हजरात, बसारत और बसीरत, चेहरे की आंख से देखना और दिल की आंख से देखना। बसारत चेहरे की आंख से देखना है और बसीरत दिल की आंख से देखना है। हजरात, दोनों को बेदार रखना है। जब तक आप यहाँ तशरीफ फरमा रहे तो ये बसारत भी बेदार रहे और बसीरत भी बेदार रहे। अब आप कहोगे कि चेहरे की आंख से तो हम देख रहे हैं, लेकिन बसीरत क्या, उसको क्या देखते हैं? चलिए मैं आगे बताऊंगा। बताने का, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ तशरीफ फरमा है और ये प्रोग्राम है जलसे का, एक शादी से मंसूब है, शादी से मुताल्लिक है। हजरात, शरीयत मुतहरा में, इस्लाम में, हमारे कुरान और सुन्नत, हदीस, कुरान और हदीस में हजरात मडे का कोई तस्वुर नहीं है। हमारे यहाँ निकाह का तस्वुर है और फिर वलीमे का तस्वुर है। तवज्जो, यानी हमारे यहाँ पर मंडे का कोई तस्वुर नहीं। 80% मुस्लिम समाज के अंदर भी मंडा मनाया जाता है, मंडे की रस्म अदा की जाती है। लेकिन हजरात, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मंडा बिल्कुल खत्म किया जाए और निकाह के बाद वलीमा किया जाए, जो सुन्नत रसूल अल्लाह भी है, जो इबादत भी है, जो बाइसे सवाब भी है, जो मुस्तफा जाने रहमत का खुसूसी अपनी उम्मत के लिए शादी निकाह के बाद पैगाम भी है। बेशक बेशक बेशक। समझ में आपकी? अब आप उस पर आप जितना भी वुसअत रखते हो, गुंजाइश रखते हो, यानी ऐसा ही नहीं है कि वलीमे के अंदर गोश्त रोटी हो यानी बिरयानी हो, ऐसा नहीं। जिस पर आपकी वुसअत हो, जिस पर कुव्वत रखते हो, जिस पर ताकत रखते हो, वलीमा करिए। मेरे सरकार का फरमान है कि वलीमा मेरी सुन्नत है, वलीमा बाबरकत और वलीमे में रहमत और वलीमे में बरकत। वलीमा करिए, चाहे एक खजूर हो या सत्तू हो या एक ही बकरी पर क्यों ना इक्तफा हो, लेकिन निकाह के बाद वलीमा करिए। वलीमा मेरी सुन्नत है और वो खाना भी बाबरकत है और बाइसे सवाब भी है और सरकारे दो आलम का फरमान भी है। बेशक बेशक बेशक। वादा करें हम निकाह के बाद क्या करेंगे? वलीमा करेंगे। हजरात, देखिए गनीमत है कि मंडे में जलसे का प्रोग्राम किया गया। ये गनीमत मैं दाद दे रहा हूँ, जो इसके मशवरे वाले हैं, मुशीर हैं और जिन्होंने ये राय दी है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ कि मंडे में उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के जिक्र अस्कार के लिए इसको कायम दायम किया है। और ये बरकत निकाह से पहले बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। ये हकीकत है, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का नाम आता है वो काम भी बाबरकत वाला होता है, उसमें खैर व बरकत होती है, उसमें आफियत होती है, उसमें अच्छाई होती है, उसमें मारूफियत होती है, उसमें अल्लाह की रहमत होती है। ये भी गनीमत है कि आपने निकाह से पहले, जिसको हम मना कहते हैं, उसमें इस प्रोग्राम को इनकाद करके, इस बज़्म को सजाकर, नाते मुस्तफा पढ़वा कर, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र अस्कार को करके उसको खैर व बरकत और एक बेहतरीन आपने उस काम को अंजाम दे रहे हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। और जिस काम का आगाज अल्लाह उसके रसूल के नाम से होता है, बिस्मिल्लाह से होता है, अल्लाह उसमें बरकतें रहमतें। बेशक बेशक बेशक। जी 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 जी, बहरहाल बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए, मैं तफसील में इसलिए नहीं जा रहा, मुफस्सिल बयान के लिए वक्त की जरूरत है। मेरे बाद एक बड़ी काबिल शख्सियत मेरे साथी हैं मौलाना अब्बास साहब जो तशरीफ फरमा, मेरे बाद उनका आपको खिताब सुनना है। 2-3 शेर आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ। अता हुआ था शायर ने कहा, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो
या तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खिलवत में अजब अंजुमन आराई हो। तवज्जो का तालिब, दिल में हो या तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खिलवत में अजब अंजुमन आराई हो। और सारा आलम हो, प्रधान जी तवज्जो का तालिब, सारा आलम हो, दीदाए दिल देखे तुम्हें, सारा आलम हो, दीदाए दिल देखे तुम्हें, अंजुमन गर्म हो, लज्जते तन्हाई हो। और तवज्जो का तालिब हूँ, आखिरी शेर आपको दे रहा हूँ। दिल तेरा जान तेरी आशिक़े शहदा तेरा, दिल तेरा जान तेरी आशिक़े शहदा तेरा, सब कुछ तो तेरा है, फिर किस लिए मेरा तेरा। वाह 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 वाह। इसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, वाह वाह, आला हज़रत का एक शेर समाप्त करिए आप। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह। मैं अर्ज कर रहा था दरूद पाक के बारे में, बड़ा सहाल बहुत आसानी से पहुंचा रहा हूं आप तक। हम गुनाहगारों के पास, हम सियाकारों के पास, हम आशिकों के पास, हम बेचारों के पास मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कुछ नजर के लिए, अगर कुछ हदिये के लिए, अगर कुछ तोहफे के लिए, अगर कुछ नजराने के लिए हमारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बारगाह हो, हम गुनाहगार हो और नग़्मा-ए दरूद हो, सरकार दो आलम का दर हो, सरकार का घर हो, सरकार की बारगाह हो, और हम गुनाहगार वहां पर अपना कशकोल लेकर, अपना दामन फैलाकर सरकार की बारगाह में मंगते की हैसियत से, साइल की हैसियत से दामन को फैलाकर जबान पर नजराना-ए दरूद हो, तोहफा-ए दरूद हो और गुलदस्ता-ए दरूद हो। हजरात, हमारे पास अगर कुछ सरकार की बारगाह में पेश करने के लिए अगर हम गुनाहगारों के पास कोई अनमोल और बेकीमत, बेशो कीमत अगर कोई नजराना है, कोई गुलदस्ता है, कोई हजरात तोहफा है, अगर कोई हदिया है, अगर कोई वजीफा है, तो फिर दरूद और सलाम। बेशक बेशक। जहां भी हम बैठे हों, वहां बैठे बैठे मैं आपको एक दरूद, आपको दरूद जो है, ये जो शब्द है फारसी का, दरूद जो शब्द है, ये जो लफ्ज है, ये क्या है? फारसी है, अरबी है सल्लू, सलात, सही, अल्लाहुम्मा सल्ली, सल्ले अमर का सीगा है, ठीक है। ये मौलाना अमीरुद्दीन साहब और रहमत, ये सल्ले क्या है? रहमत। अब तवज्जो का तालिब, आप जब दरूद पढ़ रहे हैं, आप दरूद पढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ले, हे हमारे अल्लाह, सल्ले सल्ले, तवज्जो का तालिब। रब तो कह रहा सल्लू, रब कहता सल्लू, तू भेज, हम कहते तू भेज। अल्लाहुम्मा सल्ले, बंदा कहता है रब से तू भेज, रब कहता है तू भेज। क्या बात है, क्या बात। अताओ अताओ अताओ। रब क्या कह रहा है? अल्लाह तू भेज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है ईमान वालो तुम भेजो, तुम भेजो। हम जब पढ़ रहे हैं हाथ उठा के हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह, ए हमारे अल्लाह तू भेज। जी जी। हज़रात, लॉजिक पे गौर करें। बंदा कहता तू भेज, रब कहता है तू भेज। महबूब है, जो रब का भी महबूब है, हमारा भी महबूब है। रब का भी रसूल है, हमारा भी रसूल है।
और मुहिब का महबूब है, वो भेज रहा है और हमसे कह रहा है तू भी भेज। हम कहते तू भेज, हाथ उठाते हैं। आखिर लॉजिक क्या है? तवज्जो का तालिब उलमाए किराम फरमाते हैं इसकी जो लॉजिक है और बुनियादी जो सवाल है, दरूदे पाक हजरात जो बारगाहे रसूल में हम पढ़ते हैं, रब से इल्तिजा करते हैं, रब से मुनाजात करते हैं, रब से अर्ज करते हैं, सरकार की शान बहुत आला वाला है। सरकार की शान तक हमारी मानफत नहीं, हमारी रसाई नहीं, हमारा तफक्कुर नहीं, हमारा इल्म नहीं, हमारा इश्क नहीं, हमारा विजदान नहीं है। और महबूब के मर्तबे को रब जानता है, सरकार की शान को रब जानता है। इसलिए हम कहते हैं तू पहले से ही भेज रहा है, हमारे कहने से भी भेज दे, क्योंकि तू जितने अपने महबूब की शान को जानता है, हम इतना तेरे महबूब की शान को नहीं जानते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। और अब पहले से ही रहमत नाजिल फरमा रहा है, क्योंकि इन्नल्लाह व मलाइकतहू, फरिश्ते भी रब भी। बताना ये है कि हम जब ऐसे जलसे जुलूस में तशरीफ लाएं, ये मौका मिले, इशा की नमाज पढ़े, तवज्जो का तालिब, इशा के बाद हम तशरीफ फरमा बावजू बैठे, हमारी जबान सल्लल्लाहु, सारे लोग के मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नमाज में हम दरूद पढ़ते हैं, तवज्जो वहां पर सलाम और दरूद दोनों हो जाते हैं, क्योंकि अत्तहियात में सलाम पेश किया जाता है और लास्ट में जब हम नमाज से निकलते हैं तो दरूद पेश किया जाता है, दोनों मिलके सलातो सलाम हो जाते हैं। हजरात बाकी अगर हम इस दरूद इब्राहिम को अगर नमाज से अलग पढ़ते हैं तो इसमें दरूद तो होता है, सलाम नहीं होता है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब हम बारगाहे रसूल में पेश करते हैं तो दरूद भी हो जाता है, सलाम भी हो जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे बात आप चलिए हजरात, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जहां जब तशरीफ फरमा हो ऐसे जलसे जुलूस में, तो आप सल्लल्लाहु मिलके कह दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते रहिए। और जहां तक मेरी आवाज जाती हो और जो नौजवान तबका, मेरी माँ और बहन और नौजवान मेरे भाई इस बात को अगर समाप्त कर रहे हो तो आज दज्जाली मीडिया हमारे हाथों में है, कयामत बरपा है, मैदान महशर हर घर के अंदर दिखाई देता है। बेटी के हाथ में अलग है, बेटे के हाथ में अलग है, बीवी के हाथ में अलग है, शौहर पर अलग है, अपने अपने बिस्तर में अपने अपने ठिकाने पर हजरात सारे के सारे मोबाइल में मुनहमिक हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछने के लिए तैयार नहीं है। कयामत से पहले हर घर में कयामत बेशक हक बात सच्चाई। अल्लाह इससे निजात अता फरमाए और नौजवानों को तौफीक दे मौला ताला के जो वक्त अपना जो फाजिल खर्च करते हैं मोबाइल में, हजरात वो काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल करें और जब बिस्तर में जाएं तो वो कम से कम सरकार की जात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े। बल्कि मैं तो कहता है गिनत जब तक ये आंख बंद ना हो, नींद का गलबा हो जाए, तब ये जबान नींद की वजह से रुके, वरना बिस्तर में सरकार के मज़ार अक़दस का तसव्वुर हो, सरकार की जात का ख्याल हो, लब पर ये नगमा जारी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात सोनाबी इबादत, काम में बरकत, चेहरा नूरानी, आंख में बीनाई, जबान में शीरी और कल्ब मुजल्ला व मुनज़्ज़ा, हर बिगड़ा हुआ काम इंशाअल्लाह हमारा बनता हुआ नजर। बेशक बेशक बेशक। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने शेर कहा था वो जो ना थे तो कुछ ना था,
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो जो जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जरा सी तवज्जो चाहूंगा और फिर आगे कुछ बात कह करके मैं अपनी बात को इख्तिताम पर पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वक्त काफी होगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये बॉडी है जी, ये बॉडी है आपकी, मेरी, आप सब, आप जो मुखातब बैठे सबकी बॉडी है। और इस बॉडी के अंदर इसको कालिब कहते हैं, इसके अंदर एक कल्ब है जिसको दिल कहते हैं, ठीक है, और उसमें इल्का है जिसको रूह कहते हैं। साइंसी फार्मूला है कि उसमें खून गर्दिश करता है, वो पंपिंग करता है, खून गर्दिश करता है, उसका नाम जिंदगी है। जब जामे साकिन हो जाता खून, उसका नाम मौत। समझने वाला, हमारा जो यकीन और ईमान है, हमारा जो अकीदा है, रब तबारक व तआला ने कालिब में कल्ब रखा है जो पलटा हुआ, जो कली की तरह। आप कली देखते हैं, जो कली का रंग रूप है वही कल्ब का। हज़रत रूह उसी में इल्का, रूह उसी में इल्का। तवज्जो का तालिब, जब तक रूह इस कालिब के अंदर रहती है, ये कालिब जिंदा रहता है, ये कालिब जिंदा रहता है, कालिब की हरकतें बराबर रहती हैं। ये ना साकिन ना जामिद, आंख अपनी जगह काम करती है, कान की समात अपनी जगह काम करती है, दिल अपनी जगह काम करता है, ज़मीर ब्रेन अपनी जगह काम करता है, हाथ अपनी जगह काम करता है, पैर अपनी जगह काम करता है। तवज्जो, ये काम सिर्फ रूह की वजह से बॉडी की सारी हरकतें जारी वो सारी रहती है। रूह तो निकलती है, बाकी तो सारे के सारे आधे ये जिस्म में रहते हैं, कालिब में रहते हैं। एक रूह परवाज कर जाती है तो ना आंख देख रही है, ना कान सुन रहा है, ना जबान बोल रही है, हजरात ना हाथ उठ रहा है, ना पैर चल रहा है, ना कोई हरकत है। वो सारी हरकतें, चाहे वो समात हो, बसारत हो, शाम में खुशबू सूंघने की कुव्वत हो, नातक बोलने की कुव्वत हो, वो एक रूह के दम पर, वो एक रूह के दम पर। और ये हकीकत है। इधर देखिए आप, मुझे इन्हें मत देखिए, तमाम जिंदगी आप इनको देखते ही रहोगे। ये पूरी जिंदगी सरकार ने फरमाया, पूरब का अगर जंगल सोने का बना के किसी के नाम कर दिया जाए तो वो दुआ करेगा कि पश्चिम का और मेरे नाम सोने का बना के मेरे नाम कर दे। ये ख्वाहिश है, ये सिर्फ और सिर्फ कब्र में जाके मुकम्मल होती है। तवज्जो का तालिब में जो कहने जा रहा हूँ, बॉडी से मैं लाया, बॉडी में रूह, यानी हमारा जो मजमुआ है वो रूह और जिस्म, यानी दो मजमुओं का नाम जिंदगी है। रूह जब तक इसमें आबाद रहती है, ये आबाद रहता है, रूह परवाज कर जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सरकार हज़रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात बबरकत आला हज़रत ने जिस शेर को कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात बॉडी है, कायनात जिस्म है, कायनात की रूह मुस्तफा की जाते पाक है, मुस्तफा जाने रहमत रूह के मानिंद है। कायनात बॉडी है, ये जिस्म है, इसमें सरकार दाखिल है। जब तक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल है, इसकी राहत, इसकी फराबानी, इसकी फजा, इसकी रंगीन, इसकी रौनक, हजरात इसकी कता वज़ा सारी की सारी मौजूद है। आला हजरत कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा, जमीन के ऊपर जिंदा, जमीन के अंदर जिंदा, हमारे सीनों में जिंदा, इश्क में जिंदा, मोहब्बत में जिंदा, हमारे ज़मीर में जिंदा, सरकार अपनी जात में जिंदा। वाह 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 वाह। जरा सी बात कह के मैं गुजर रहा हूँ। सरकार वाले मेराज को गए,
गए, उलमा किराम बैठे हैं और मुताद्दिद बार आपने इसको सुना होगा। महराज क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये फिर अलग विषय है, एक अलग तो लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार जब मेराज को गए तो सरकार के जाने के तीन फेज है। एक जमीनी स्तर है, फिर एक बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से ला मक्का, ये तीन है। ये सैर है, सैर जमीनी सैर है। कुरान ने सुब्हानल्लाज़ी असरा फरमाया, सैर मेराज नहीं है, मेराज नहीं है। सुम्मा राजा, जो बैतुल मक़दस से आपका सफर है वो मेराज कहलाता है। तो जो तालिब में उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन सरकार जब गए, हजरात आपने बड़ी मशहूर वो कौल हैं जो आप तक आए होंगे। सरकार ने जो वुजू फरमाया था, वो पानी बह रहा था। जब वापस आए आप, यानी जिस वुजू से पानी किया था वो पानी बह रहा था। जिस बिस्तर को छोड़ा था वो इस बिस्तर की हिद्दत मौजूद थी। जिस दरवाजे को बंद किया वो जंजीर की हरकत मौजूद थी। वाह 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 वाह। चाहता हूँ यानी वुजू के पानी का बहना और बिस्तर की तमाज़त का बरकरार रहना और जंजीर की हरकत का बरकरार रहना। तवज्जो, अब ये आप अपने ज़हन पर ज़हन को जरा इधर लाइए और फिर उस पर रखिए और परखिए, इसको तोलिए कि गर्मी कितनी देर रह सकती है बिस्तर की, जंजीर कितनी देर हिल सकती है हमारे दरवाजे की हजरात, और वुजू का पानी कितनी देर बह सकता है। तवज्जो, मक्का है, फिर फिलिस्तीन है, बैतुल मक़दस है, मस्जिद अक़सा है, वहां से फिर सिदरतुल मुंतहा है, फिर खिलवत खास है, फिर वापसी है। उलमा फरमाते हैं पानी भी यूं ही का तू बह रहा था और जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी गर्म था। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। सरे अर्श गए आए मोहम्मद, इधर से गए उधर से आए, पानी बह रहा था। तवज्जो का तालिब, अब आला हजरत का शेर यहाँ पर निस्बत रखता है। आला हजरत ने यूं ही नहीं कह दिया है, आला हजरत ने कहा जब वो कायनात की जान, कायनात की शान, कायनात की रूह इस कायनात की बॉडी से जब बाहर चली गई तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह थम गई। जी 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 जी। यानी जब कायनात की रूह, कायनात की जान इस बॉडी से, कायनात की बॉडी से निकल कर, जैसे हमारी रूह जब निकल जाती है तो सारी हरकतें थम जाती हैं, जामिद हो जाती हैं, साकिन हो जाती हैं। हजरात सरकार जब उधर को गए तो इधर की सारी हरकतें जामिद हो जाती हैं, साकिन हो जाती हैं। मुस्तफा उधर से जब वापस आए तो बॉडी में जब वो रूह वापस आ गई, कायनात की जान कायनात में वापस आ जाती है, तो जो जहां रुका हुआ था वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। अब पानी का बहना, बिस्तर की गर्मी, जंजीर का हिलना, हजरात ये सिर्फ इसलिए रुका था कायनात की जान उधर चली गई, और जब कायनात की जान वापस आ गई तो सारी हरकतें शुरू हो कर दी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़ा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास अजमली साहिब किबला, सुभान अल्लाह। तो इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे अकीदे में, हमारे ईमान में हजरात कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और सुबह क़यामत तक जिंदा। मैंने जिस आयत पाक को पढ़ा है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फनकिहू, पस निकाह करो, पैगाम दो, मा ताबा लकुम मिनन निसा, जो औरत या औरतें तुम्हारे, क्योंकि जमा का सीगा निसा, यानी जो औरतें तुम्हारे पसंद आ जाए। जी, पैगाम निकाह मैं उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो नाशाइस्ता हरकतें कर जाते हैं। हमारे बच्चे
हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां जो नाशाइस, जो दोनों की तजलील का बाइस बनते हैं, अपनी जात का भी यानी तजलील और तहकीर का बाइस बनते हैं, और इधर वाले उधर वाले, लड़के वाले भी लड़की वाले भी दोनों ही जलीलो ख्वार होते हैं। काम वही होता है, निकाह होता है, तवज्जो, और दोनों की जिंदगी गुजरती है। लेकिन थोड़े सब्र की जरूरत है, थोड़े सब्र की जरूरत है। अगर सब्र करें तो काम वही है, उसमें खुद की भी इज्जत है और दोनों खानदानों की भी इज्जत है। थोड़ा सब्र के साथ काम लें। इसलिए हज़रात अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, पैगाम निकाह दो जो औरतें तुम्हारे पसंद आ जाएं। लेकिन एक शर्त है, एक बाउंडेशन है कि सवाल बराबरी का हो, यानी मसावात का हो। ऐसा ना हो तुम नीचे हो और वो ऊंचा हो, यानी दोनों बराबर के हों। आप पैगाम निकाह दो वहां पसंदीदगी अगर आपको हो तो पैगाम दो जहां मामला मसावाती हो, बराबरी का हो, कफ हो, वहां पर पैगाम दो। और बराबरी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माले ही जमाले ही हस्बी ही दीन ही, माल में बराबर हो, जमाल में बराबर हो, खानदान में बराबर हो और दीन में भी बराबर हो। हजरात इसलिए आप वहां पैगाम दो जो तुम्हारी बराबरी का हो। तो हमारे जो वारिसीन हैं वो इस पर ख्याल रखें और बिल्कुल इसको बराबरी, इसलिए हमारे समाज के अंदर परेशानी लाहक है क्योंकि हम रिश्ते बराबरी की तलाश नहीं करते। अक्सर लड़की वाले तो अपने से दूना तलाश करते हैं, चाहे वो खुद फट जाए, खुद परेशान हो जाए। ऐसा नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उस पर तवक्कुल करिए और अपनी बेटी के अपने दीनदार अपने की तरह देख करके अपनी बेटी का निकाह उस बेटे से कर दीजिए, उस बेटे को भी अपनी तरह देख करके बेटी से निकाह कर लेना चाहिए। अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए, ऊंचा नीचा वो करता है, अमीर और गरीब वो बनाता है। रिज़्क़ का कुशादा तंग करना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा रखें। अमीरों को देखते देखते हमारी बच्चियों की उम्र दराज हो रही है और ये परेशानी, ये करप्शन जो हमारे सामने आ रहा है उसकी एक वजह बुनियादी ये भी दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैहि। निकाह सरकार की बड़ी अजीम सुन्नत है। बाकी वजाहत के साथ मौलाना अब्बास साहब आपको बताएंगे, टाइम सता रहा है। हजरात ये अर्श पर हुआ है। पहला निकाह हजरत आदम व हव्वा का कहां पर? अर्श पर। बाद में ये निकाह की इबादत बाद में जमीन पर फर्श पर आई है। ये सबसे पहले अर्श पर फरिश्ते गवाह हैं और मेहर में दरूद पाक है। जी 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 जी। अब जो मेहर में क्या है? दरूद पाक है। इसलिए उलामा फरमाते हैं, तफसीर निगारों ने लिखा है फाइन तिबना लकुम शै मिनहु नफ्सन फकुलूहु हनियम मरिया। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बारिश का पानी और शहद और मेहर का पैसा, नहर का पैसा हो और शहद खरीदा जाए, बारिश के पानी में मिला करके ऐसे लाइलाज को दिया जाए जो अतबा ने फेल कर दिया हो, इंशाअल्लाहुल अजीज उलामा कहते हैं अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि शहद में भी बू दरूद पाक की है, दरूद पाक की है। नहर के पैसे में भी जो खुशबू है वो दरूद पाक की है। और जो पानी आसमान से उतरता है वो मुबारक अल्लाह फरमाता है, जो पानी हम आसमान से उतारते हैं वो बाबरकत। इसलिए हजरात निकाह करो, अपने बराबर वाले को देखो, माल में भी बराबर हो, जमाल में भी बराबर हो और खानदान में बराबर हो और दीन में बराबर हो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज ना इधर वालों को, ना इनास वालों को, ना मस्कूर वालों को, यानी ना लड़के वालों को ना लड़की वालों को, किसी को कोई परेशानी लाहक नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर, मौला ताला
कल जो निकाह होने जा रहा है मौला ताला इसको कबूल फरमाए, उन बच्चों में बाहिमी मोहब्बत अता फरमाए, बेहतर ताल्लुकात अता फरमाए, रब तबारक व तआला खैर व बरकतें अता फरमाए, और जो औलाद अता फरमाए वो नेक और सालेह अता फरमाए, उनको सोम सलात का पाबंद फरमाए, उनका मुस्तकबिल बेहतर फरमाए, आने वाली बलाओं को दफा फरमाए। हजरात आपको भी रब तबारक व तआला और मुझे भी परवरदिगार आलम बेहतरीन हिदायत अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। हम अपनी अपनी शादियों में जब ये प्रोग्राम अल्लाह हमें मुकद्दर फरमाए तो अपने और अपने महबूब के नाम से हमें आगाज करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।